जितना बड़ा आंदोलन यहाँ था उससे भी ज़्यादा बड़ा नेपाल में आंदोलन था। हकीकत है हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में नेपाल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, परंतु उसको भारत में विलय नहीं किया, नेहरू जी नहीं चाहते थे। इसके बाद नेपाल से हमारे संबंध दिन पे दिन खराब कराते गए लोग, राजनीतिक लोग। नेपाल सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र था, अब नेपाल से हिंदू राष्ट्र हट गया, सेकुलर बन गया। उसको बनाने वाला सिर्फ एक थे, प्रचंड। तो पुष्प कमल दहल ने क्या किया, वहाँ पे एक आंदोलन चलाया नेपाल में, और 17,000 गोरिल्ला मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच में कई हजार लोग मार डाले गए, मंदिर वहाँ ध्वस्त किए गए, मंदिरों पे हमले हुए, मंदिरों के में मूर्तियाँ तोड़ी गई, मंदिर तोड़े गए, और कई मंदिर भगवान के भक्त मारे गए। माओवादी उसमें कई हजार लोग मारे गए, जिसका नेतृत्व किसने किया, प्रचंड ने। बाद में प्रचंड वहाँ के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इसको हिंदू राष्ट्र की जगह सेकुलर राज करा दिया। नेपाल को दुनिया में एक ही राज्य था जो हिंदू राष्ट्र था। मोदी ने उनको भी बदल दिया और मोदी ने उनकी मनोदशा बदल दी। ये साहस कोई किसी में था, ये पुरुषार्थ था तो मोदी में था, जिसके लिए कहा जा सकता है प्रचंड जो हैं वो मोदी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। आज खुलेआम कहते हैं कि मैं मोदी के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, और उन्होंने ही खुद ये कहा था कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में माना जाता, मोदी के लिए कहा था। ये मैं अपनी ओर से नहीं, ये उन्होंने कहा। अब उनमें कितना अंतर आ गया। अभी वो आए थे नेपाल से भारत और स्पेशली गए कहाँ, कैलाश मानसरोवर। गेरुआ वस्त्र पहना मोदी जी, गेरुआ वस्त्र। मोदी जी से जब मिले तो उन्होंने कई हिंदू उसकी वो दी, और वो बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष लाए थे, बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष, 108 रुद्राक्ष। वो दुर्लभ रुद्राक्ष उन्होंने भेंट किए कैलाश उसमें भोपाल में, उज्जैन में, महाकाल में 108। और उज्जैन महाकाल में रुके, गेरुआ वस्त्र पहन के विधिवत पूजन किया और उस मंदिर को देखा, उसके निर्माण के लिए उसके पुजारियों से बात की, उन सब से बाकायदे विधिवत विधि विधान से पूजा करना। पूरे नेपाल, पूरे दुनिया में ताजुब हुआ कि नेपाल का प्रधानमंत्री जो प्योर कम्युनिस्ट था, सभी कम्युनिस्ट भी बड़े ताजुब मान गए। और आज के डेट में वो इतनी पूजा करने लगे कि अच्छे अच्छे पुजारी भी ताजुब मान रहे हैं कि उनको सब मंत्रों का बाकायदे आह्वान करना, बाकायदे नियम अनुसार पूजा करना, सुबह और शाम विधिवत, जो अपने आप में एक बहुत ताजुब की बात है। अब वो वहाँ गए हैं चाइना, तिब्बत के उसमें बात की उन्होंने, तिब्बत के लोगों से मिले, तिब्बत के राजनयिक, और उन्होंने हमदर्दी दिखाई तिब्बत के लिए प्रचंड ने। और वहाँ से कैलाश मानसरोवर गए। जब कैलाश मानसरोवर गए तो प्रचंड बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए, बहुत ज़्यादा भाव विभोर। अब विधिवत उन्होंने पूजा की है, माथा टेका और बिल्कुल विधि विधान से पूजा की है, काफ़ी देर तक पूजा की है। ताजुब ये है कि यहाँ से काफ़ी तीर्थयात्री जाते हैं, वहाँ काफ़ी तीर्थयात्री आए थे, वो भी ताजुब मान गए। इतनी देर तक पूजन नहीं, उन्होंने विधिवत पूजन किया और पुजारी भी ताजुब मान गए कि इतना ज़बरदस्त कमांड। आज की डेट में प्रचंड उन लोगों में है जो गेरुआ वस्त्रधारी, और हिंदुओं की बड़ाई करना बहुत बड़ी बात है। ये सब बदलाव कैसे आया? ये बदलाव वास्तव में नरेंद्र मोदी लाए। दूसरा इसको जो लाए हैं वो आरएसएस के इंद्रेश जी हैं, जो हरियाणा के रहने वाले इंद्रेश जी। इंद्रेश जी ने क्या किया कि जब ये देखा कि तिब्बत और कैलाश मानसरोवर के लिए तो आरएसएस और बीजेपी ग्रुप ने, मोदी ने क्या किया कि एक स्पेशली कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए एक अभियान शुरू कराया। कैलाश मानसरोवर उसके लिए ही
चाइना बॉर्डर पे जगह जगह पुलियों पे पुल बनाए गए, रोडें बनाई गई कि हम चाइना से कमज़ोर न पड़े, मुझे कैलाश मानसरोवर चाहिए। मोदी ने डिमांड भी किया कैलाश। दूसरा, कैलाश मानसरोवर के 3 रास्ते निकाल दिए, 3 रास्तों से, और उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा बहुत सस्ती करा दी। ये भी करा दिया जो कैलाश मानसरोवर जाएगा उसको रिबेट भी मिलेगी, साथ में कैलाश मानसरोवर यात्री को अनुदान भी मिलेगा। अब क्या है, कैलाश मानसरोवर के प्रति लोगों के अंदर जिज्ञासा। तिब्बत की उसको बाकायदे मोदी जी ने और मान्यता के साथ और ज़्यादा वो दिया, उनके जो दलाई लामा जी उनको और करमापा जी को और उनके तिब्बत के जो पॉलिटिशियन हैं उनको भारत में सराह दी, उनके मूवमेंट को हर तरह से मदद कर रहे हैं। हिमाचल, यूपी के उत्तराखंड और तमाम स्थानों पे, लद्दाख में। दूसरा, मोदी जी ने क्या किया कि तिब्बत के लिए स्पेशली रूप से लद्दाख को अलग राज्य बनाया। अब क्या है, कैलाश मानसरोवर तिब्बत के प्रति, अब मेन जो इन दोनों के बीच में था, भारत चीन के बीच में, वो नेपाल था, एक अरंगा बनता जा रहा था। उसको यूपीए गवर्नमेंट ठीक नहीं कर पाई। उस अरंगे को भी दूर करने के लिए मोदी जी, इंद्रेश जी और साथ में एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट का है एमएसएमई डिपार्टमेंट, उससे एक बहुत बड़े अधिकारी जिनका नाम था प्रकाश वाजपेयी, वो बहुत बड़े अधिकारी रहे, तमाम जगह पे रहे हैं। आर.के. प्रकाश उनको कहते हैं। वो पूर्वोत्तर भारत में रहे, देश के तमाम, उसमें कई भाषाओं के उनको ज्ञान है। उनके बच्चे फॉरेन में हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों में। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये प्रकल्प लिया, इस पे कार्य किया आर.के. प्रकाश जी ने। दूसरी, उन्हीं के साथ शशिकांत शर्मा जी ने, इन दोनों ने मिलके इंद्रेश जी के आदेश पे बड़े अच्छे ढंग से उस पर वर्क किया। नेपाल गए, यहाँ पे सब लोगों को कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए और तिब्बत की मुक्ति के लिए बहुत सॉलिड काम किया। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस की, लखनऊ में बहुत बड़ा सम्मेलन कराया, दिल्ली में बहुत बड़ा। आज उसका परिणाम रहा कि आर.के. प्रकाश आज की डेट में वो संन्यास ले चुके हैं और उन्हें स्वामी प्रकाशानंद जी कहा जाता है, 1008 स्वामी प्रकाशानंद जी। और शशिकांत शर्मा जी, उनका भी योगदान। उन लोगों ने एक माहौल बनाया, जो लोग भारत के विरोध में थे उन सबको कूल किया, कूल करके आज की डेट में वो भारत के पक्षधर हो गए, कैलाश मानसरोवर के पक्षधर हो गए और खुलेआम कहने लगे कैलाश मानसरोवर को भारत में मिलना चाहिए। आज नेपाल और भारत की जो बीच में लड़ाइयाँ होने लगी थी, मतभेद, वो मतभेद खत्म कर, और प्रचंड जैसे व्यक्ति को, प्योर कम्युनिस्ट को आप समझ लीजिए, उन्होंने भारतीयता को, वो सनातन, उसको उस पर मोड़ दिया। ये सब मोदी का कमाल है, बहुत बड़ी है, एक एक करके। दूसरा, दोनों बार जब मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पहले भूटान और नेपाल गए, जब ये प्रचंड को याद दिलाया गया तो प्रचंड आज की डेट में मान रहे हैं कि हमें मोदी ही बचा सकते। अब आपको बताना है क्या, प्रचंड के जो हैं वो अपने यहाँ, चूँकि इतना उनके समय कत्लेआम हुआ, इतने लोग मारे गए हैं, मानवाधिकार आयोग में ये बच नहीं पाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो ये भी जानते हैं कि अब मैं अपने पापों को धोऊं। दूसरी 17,000 जो गोरिल्ला हैं, इनको ये माफ़ करना चाह रहे हैं प्रचंड, मगर कर नहीं पाएंगे, चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार खिलाफ में आ जाएगा। इनको बचाने के लिए, प्रचंड अपने बचने के लिए, दोबारा फिर नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के लिए आज मोदी के यहाँ सजदा कर रहे हैं। और इस प्रकल्प में, इसमें कोई शक नहीं, 2 आदमियों की बहुत बड़ी मेहनत रही। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने वास्तव में काम किया, आर.के. प्रकाश जो आज संत हो गए, मगर तब भी वो लगे हुए। दूसरे आपको बता रहे हैं, शशिकांत शर्मा मुन्ना, श्यामनगर के निवासी, इन लोगों के काम का आज ये दिख रहा है कि कुछ दिख रहा। दूसरी आपको बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा व्यापार इंटरनेशनल लेवल का नेपाल के नाक के नीचे से मोदी ले आए, आज उसमें भारत
बहुत मजबूत पोजीशन में हो गया। तो इसमें कोई शक नहीं कि मोदी ने वास्तव में सबसे पहले भूटान और नेपाल जा कर के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कहीं नहीं, सबसे पहले यहाँ गए, दिखा दिया कि अगर छोटा है भूटान तो कुछ नहीं। आज भूटान और नेपाल भारत के जो मुट्ठी है उसके 5 मुट्ठियों में से जो अंगूठा है हमारा वो नेपाल है और बीच वाली जो उंगली है वो भूटान है। ये भारत का वो है। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।